हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि डिफरेंशिएशन आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, पढ़ा था नहीं पढ़ा था वो तो आप लोग ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जो 12th क्लास का डिफरेंशिएशन है उसे करने के लिए, उसे समझने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बेसिक से स्टार्ट नहीं कर रखा है, वहाँ पर स्टार्ट कर रखा है आपका इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से। तो उससे पहले आपको डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए ना। अब डिफरेंशिएशन कितना आता है कितना नहीं आता वो तो आप खुद अपने आप देख सकते हो कि आपको कितना आता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने डिफरेंशिएशन 11th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो मैं बिल्कुल आपको जीरो से समझाने वाला हूँ। क्या क्या डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूलाज होते हैं, उनके प्रूफ पे नहीं जाएंगे हम। प्रूफ करने के लिए हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड करना पड़ेगा, वो हम नहीं जा रहे हैं, वो 12th क्लास में नहीं है। हाँ, लेकिन क्या क्या बेसिक डिफरेंशिएशन होते हैं, कौन कौन से रूल्स वहाँ पर अप्लाई होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अगर पता होगा तो आप डिफरेंशिएशन आगे 12th का अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो डायरेक्टली आपको बिल्कुल भी अपनी बुक पर नहीं जाना है, डायरेक्टली पहले आपको डिफरेंशिएशन का सारा बेसिक एक बार फिर से रिवाइज़ करना है। वो रिवाइज़ करने के बाद अगर आपके पास 11th की बुक पड़ी है तो कुछ उसके क्वेश्चंस ट्राई करना, बेसिक क्वेश्चंस। उसके बाद फिर 12th का डेरिवेटिव जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की, तो वहाँ से आप स्टार्ट करोगे। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले जो जो आज के वीडियोज़ में बताने वाला हूँ वो सारा कुछ अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लोगे, सब कुछ अच्छे से समझ लोगे और कोशिश करोगे कि इस तरह के क्वेश्चंस आप और ट्राई कर लो, ताकि आपका डिफरेंशिएशन का बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। बेसिक स्ट्रॉन्ग होने के बाद फिर हम आपकी जो एक्सरसाइज है उसके हिसाब से आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलते हैं हम अपने बेसिक डिफरेंशिएशन के ऊपर। ले लो, आपको यहाँ पर सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन है उसमें बताया जा रहा है अगर x की पावर n है, यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है, n क्या है, फंक्शन कांस्टेंट है। ये चीज़ ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पावर वाले फार्मूला आपका एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ कन्फ्यूज़न ना हो आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x जो है ये वेरिएबल है और n क्या है, कांस्टेंट है, पावर में कांस्टेंट है। ये बेसिक नहीं पता होगा ना आपको, तो अगर फार्मूला में आगे आपके पास डेरिवेटिव भाई आपको करना है 2 की पावर x का डेरिवेटिव, तो आप ये वाला फार्मूला लगा के चले आए ना तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो पावर है वो आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, हो गया इसका डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो x की पावर 3 है, इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका ये होता है d/dx या f' लिख लो, f(x) की टर्म्स में दिया हुआ है, y दिया है तो dy/dx लिख लो, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो इस रूल को अगर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी, यानी 3x²। ये बन गया इसका डिफरेंशिएशन। अगर हम यहाँ पर देखें कांस्टेंट के साथ कुछ भी नहीं है, खाली कांस्टेंट होना चाहिए। अगर d/dx आप करोगे, मान लो हमने ले लिया कांस्टेंट 2, तो इसका आंसर हो गया 0। अगर खाली कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 कर देना है आपको, ठीक है। अगर कांस्टेंट किसी के साथ लगा हुआ आता है, किसी के साथ लगा हुआ आता है, दैट मीन्स मान लो जैसे ये वाला था हमारे पास, हमने करा भी डेरिवेटिव 2x³, तो यहाँ पर अपना आंसर आप 0 मत लिख देना कि सर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। इसमें एक्चुअली प्रोडक्ट रूल लगता है, आगे हम डिस्कस कर लेंगे वो रूल को। लेकिन आप ये मान के चलो, आप ये समझ के चलो कि जब भी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ होगा, किसी वेरिएबल के साथ होगा, तो वो एज इट इज़ रहेगा, उसको टच नहीं कर सकते आप। बुरा मान जाएगा, हाथ मत लगा देना उसको, ठीक है। क्योंकि ये जो 2 है ये ऐसा का ऐसे ही आप रखो। आप डेरिवेटिव इसका करोगे x³ का, और x³ का डेरिवेटिव जैसे हमने यहाँ पर समझा कि ये होता है 3x², तो इनटू में 3x², यानी ये बन जाएगा हमारे पास 6x², ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। खाली अगर खाली कांस्टेंट है, चाहे कैसे भी हो, 2 की पावर 3 हो, √2 हो, 1/2 हो, 2 की पावर कुछ भी दे रखी हो, कांस्टेंट हो, मतलब खाली 2 नहीं कांस्टेंट हो, तो डेरिवेटिव 0 कर देना है। उसके बाद आता है x का डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन होता है 1। खाली अगर x है तो डेरिवेटिव आप कर दो 1। ये डेरिवेटिव ऐसे जो कॉमन आपको यूज़ करने पड़ेंगे, डायरेक्टली याद रखेंगे तो हमारा टाइम बहुत सेव होगा। √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, 1/x की पावर n। अब यहाँ पर ये फार्मूला था x की पावर n, ये न्यूमरेटर में है, ये फार्मूला है 1/x की पावर n। इस फार्मूले का डायरेक्ट अगर डेरिवेटिव करते हो तो आएगा -1/x की पावर n+1। अब ये यहाँ 5 तक मैंने जितने भी फार्मूले बताए ना, ये सारे के सारे इसी रूल के ऊपर रिलाई करते हैं। सब ये पावर फार्मूला से निकलेंगे।
लेकिन क्योंकि ये डायरेक्टली यूज़ होते हैं, बार बार यूज़ होते हैं, तो अगर आप डायरेक्टली याद रख लोगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपका। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको करूँ, मेरे को डेरिवेटिव करना है 1/x⁻² का। तो अगर मेरे को इसकी डायरेक्ट फार्मूला याद नहीं है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, x⁻² को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। चलो ले जाओ ऊपर, x की पावर होगी -2। अब ऊपर ले जाके क्या करना पड़ेगा, पावर फार्मूला लगाना पड़ेगा। पावर फार्मूला क्या कहता है कि भाई -2 आगे आएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी, तो -2 में से कम करोगे तो 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 1 सोच रहे हो तो -3 हो जाएगा। -2 -1 यानी -3। अब इस -3 को वापस नीचे लाओगे, -2/x³। अब यही चीज़, सेम यही चीज़ अगर मैं इस फार्मूले से कर दूं, इस फार्मूले में क्या कह रहा है भाई, 1/x⁻n क्या है, माइनस यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पर n होगा, -n/x⁻n+1। तो उस हिसाब से क्या फार्मूला बना कि भाई हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो n की वैल्यू क्या यहाँ पर 2 है, तो माइनस साइन लगेगा, 2 ऊपर आ जाएगा, और x की पावर क्या होगी, 1 बढ़ जाएगी, x⁻3। तो क्या था, यही तो आंसर था ना, यही आंसर हमारा निकला है। इसके लिए आपको ये 4 स्टेप करने पड़ेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ही स्टेप। और MCQ में पर्पस क्या है हमारा, टाइम सेव करना, टाइम सेव करना। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस इन दिस एग्ज़ाम। तो यह ध्यान रखो कि डायरेक्ट अगर आप कर सकते हो जितना याद, उतना डायरेक्ट याद करो। हाँ, कहीं अगर फंस जाते हो, भाई ये नहीं याद आ रहा, तो मैंने आपको बता दिया इन सबको करने का तरीका क्या है, पावर फार्मूला। √x का डेरिवेटिव आप करोगे, पावर फार्मूला से ही कर रहे हैं। रूट का मतलब क्या होता है, पावर उसकी 1/2। 1/2 को आगे लाओ, पावर 1 कम करोगे, -1/2, उस -1/2 को नीचे लाओगे तो प्लस हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा। यहाँ पर भी यही पावर फार्मूला है, यहाँ पर भी यही पावर फार्मूला है। सभी के अंदर पावर फार्मूला लग रहा है, लेकिन डायरेक्ट याद रखो चीज़ें, टाइम अपना बचाओ। उसके बाद e की पावर x, e अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो e की पावर x सबसे बढ़िया फंक्शन होता है। हमेशा मैं कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ, जब भी डेरिवेटिव कराता हूँ, भाई साहब सबसे बढ़िया फंक्शन है e की पावर x। कोई लेना देना नहीं दिन दुनिया से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मेरे ऊपर कोई बदलाव नहीं होगा, कोई मेरे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना, चाहे आप डेरिवेटिव करो, चाहे आगे इंटीग्रेशन करेंगे, चाहे वो करो, मैं तो जैसा हूँ वैसा का वैसे ही रहूँगा। तो e की पावर x ही रहता है डेरिवेटिव, कोई चेंज नहीं आता। a की पावर x, यहाँ पर a क्या है, कॉन्स्टेंट है, और x क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, उल्टा है। यहाँ से यहाँ पर बेस में वेरिएबल था, यहाँ पावर में वेरिएबल है। यहाँ पावर में कांस्टेंट था, यहाँ बेस में कांस्टेंट है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, फार्मूला डिफरेंट है बिल्कुल। फार्मूला क्या है यहाँ पर, a की पावर x इंटू में log a। अगर आपको डेरिवेटिव करना है 3 की पावर x का, तो आपको करना क्या पड़ेगा भाई, 3 की पावर x इंटू में log 3, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये बेसिक डेरिवेटिव आपको बहुत अच्छे से समझने, ताकि बेसिक डेरिवेटिव आप समझ जाओगे तो आगे का काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट उस पर चलते कि यहाँ पर रूल्स क्या क्या लगाने हैं हमें। ठीक है, रूल्स पे हम चलते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो पहला हम बात करें तो एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल कहाँ गया भाई, लगता है गायब हो गया स्लाइड में से। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ वैसे ही। रूल जो सबसे पहला वो है हमारे पास, सबसे पहला रूल है एडिशन रूल। एडिशन रूल, एडिशन रूल का मतलब क्या है कि भाई जो अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक fx है और एक gx है, दोनों आपस में हो रहे हैं ऐड, एक fx है और एक gx है, दोनों आपस में हो रहे हैं ऐड, तो इनका हमें करना है डेरिवेटिव। तो इनका डेरिवेटिव करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, fx का डेरिवेटिव करेंगे तो f'(x) और gx का डेरिवेटिव करेंगे तो g'(x). मतलब दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव कर देना है, पहले वाले का डेरिवेटिव अलग, दूसरे वाले का डेरिवेटिव अलग, और वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, डेरिवेटिव हमने करना सीख लिया है, कुछ हम आगे और सीखेंगे। दूसरा जो रूल होता है, मान लो इसमें एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं कि आपके पास मान लो एक फंक्शन आ गया x², एक फंक्शन आ गया e की पावर x। तो इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है, x² का डेरिवेटिव पावर फार्मूला लगा दो, x² का डेरिवेटिव हो गया 2x। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, सर याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इसमें तो चेंज ही नहीं होता, तो e की पावर x। ठीक है, ऐसे ही दूसरा रूल होता है सब्ट्रैक्शन रूल।
तो सब्ट्रैक्शन रूल बन गया आपका क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस जी एस, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं। तो डेरिवेटिव में भी वैसे ही होगा कि भाई पहले आपने फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया माइनस दूसरे का डेरिवेटिव कर दिया, बात खत्म, दोनों का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो ये दोनों रूल तो बड़े आसान है, एडिशन रूल या सब्ट्रैक्शन रूल। बात आती है मेन आपकी जो मेन समझने की, वो आती है चेन रूल से और प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। तो पहले इनमें समझते हैं पहले प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में हैं, कोई दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो वहाँ पर पहले वाले का आप डेरिवेटिव करेंगे, दूसरा फंक्शन एज इट इज़ रखेंगे, प्लस पहले वाला एज इट इज़ रखेंगे, अब दूसरे का डेरिवेटिव कर देंगे। बहुत आसान है याद रखना भाई, एक का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज़। ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखिए जैसे हमारे पास, हम एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स, भाई यही फंक्शन ले लिया हमने। अब यहाँ पर ये कह रहा है भाई पहले वाले का तो आप डेरिवेटिव कर दो, तो पहले वाले का डेरिवेटिव कर दिया 2x आ गया, दूसरा फंक्शन आप एज इट इज़ रखो, तो दूसरा एज इट इज़ रख देते हैं, प्लस अब क्या कर रहा है, पहला फंक्शन आप एज इट इज़ रखो यानी एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर दो। दूसरा क्या है, ई की पावर एक्स, उसका डेरिवेटिव करेंगे। अब वो बात अलग है कि उसका डेरिवेटिव सेम ही होता है, अगर कुछ चेंज होता तो हम चेंज कर देते। ठीक है, अब यहाँ से आगे का काम क्या, डेरिवेटिव हो गया आपका, आगे का काम ये है कि भाई आपको सिंप्लीफाई करना है, कॉमन निकालना है, कुछ प्लस होगा तो प्लस कर देना है, माइनस होगा तो माइनस कर देना है। वो सब आगे मैथमेटिकल चीज़ें हैं कि भाई आप उसको कैसे यूज़ करते हो। तो x हमने कॉमन निकाल दिया, e की पावर x कॉमन निकाल दिया, इधर से 2 रह गया, इधर से x रह गया। तो ये हो गया हमारा इसका डेरिवेटिव यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अब आ जाते हैं क्वोशिएंट रूल पर। अगर फंक्शन ऐसे ही आपके पास है, दो फंक्शन डिवीज़न में आ गए, तो क्या करना है, अगर हम इन्हीं दोनों फंक्शन को डिवीज़न में ले लें, तो क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, यहाँ पर और यहाँ पर ना लगभग सेम ही रहता है, बस प्लस की जगह माइनस है, एक फ़र्क तो ये। दूसरा चेंज क्या है, डिनोमिनेटर में जी एक्स का होल स्क्वायर करना है, बस इतना सा फ़र्क है। तो जो हमारा डेरिवेटिव यहाँ पर हुआ था एज इट इज़ आ जाएगा 2x ई की पावर x, बीच में साइन माइनस का आ जाएगा, और इधर बन जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। आगे की चीज़ें फिर वही हैं कि आपको बस ये देखना है कि क्या क्या सिंप्लीफाई हो सकता है। x कॉमन आ गया, ई की पावर x कॉमन आ गया, इधर से रह गया 2 माइनस एक्स। अब नीचे e की पावर 2x है, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो एक e की पावर x कट जाएगा, आंसर आ जाएगा e की पावर x इधर। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट हो गया और क्वोशिएंट हो गया। अब बात करते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट रूल, चेन रूल। चेन रूल, चेन साइकिल वाली चेन नहीं, आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है पहले थोड़ा बहुत चेन रूल। ठीक है, कुछ लग रहा है मेरे को पीडीएफ में उसकी पीपीटी में प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ हो गई है, चलो कोई बात नहीं, हम हैं तो गड़बड़ होने की दो गड़बड़ होने देंगे नहीं आपकी। तो यहाँ पर लिखा गया है डी बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ भी डी बाई डी एक्स एफ टी, और यहाँ भी डी बाई डी एक्स। तो ये चेन रूल में अब क्या आपसे कह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, कैसी चेन बनाना चाह रहा है। ठीक है, अब उस चेन को समझो। अब ये कह रहा है कि भाई आपके पास अगर आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो, आप डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है t, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले तो हम डेरिवेटिव फंक्शन का करेंगे। भाई फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका मतलब हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश टी, या आप इस चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हो, डिनोट एफ टी, एफ डैश टी, मतलब आपने इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव करने के बाद आपको यहाँ पर आना है कि यहाँ पर जो भी है उसका डेरिवेटिव करना है। उसका डेरिवेटिव करने का मतलब है कि आपको t का भी डेरिवेटिव करना है। अब डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, अब विद रिस्पेक्ट टू x करने की वजह से t का डेरिवेटिव बनेगा dt बाई डी एक्स। अब थोड़ा सा फ़र्क समझो, अगर हम देखो fx का डेरिवेटिव करते हैं, fx का हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो डेरिवेटिव और ये डेरिवेटिव सेम चीज़ है, बस फ़र्क किसका हो रहा है कि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हम लिखते हैं एफ डैश एक्स, बस हम इतना ही लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते आगे, क्योंकि आगे हमें x का डेरिवेटिव करना है
और x का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं, इसलिए वो 1 होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस चीज़ को लिखते नहीं हैं, नॉर्मली हम ऐसे लिख देते हैं। तो चेन रूल जितना भी डेरिवेटिव है सब जगह अप्लाई होता है। जो हम बेसिक फार्मूले कर रहे हैं वहाँ से लेकर आपके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस तक चेन रूल हर जगह अप्लाई होता है। बस फ़र्क इतना पड़ जाता है कि अगर आपका फंक्शन इन टर्म ऑफ x है तो हम x का डेरिवेटिव मेंशन नहीं करते हैं। और समझो एक एग्जांपल से, मान लो आपके पास x की पावर e की पावर x की पावर 2 है। आपको इसका करना है डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब यहाँ पर जब हम डेरिवेटिव करेंगे, क्यों ये जो है ना ये e की पावर x स्क्वायर है, तो जब आप डेरिवेटिव करोगे तो e से स्टार्ट करोगे। अब e का जो डेरिवेटिव है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव है, वो क्या कहता है कि भाई मैं तो जैसा हूँ वैसा का वैसे ही रहूँगा। चलो ठीक है, बात मान ली उसकी कि भाई इसका डेरिवेटिव करा हमने, e की पावर x स्क्वायर आ गया। लेकिन अब यहाँ पर जो पावर है ना, उस पावर में x नहीं है, उस पावर में x स्क्वायर है, तो आपको उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। चेन रूल आपको वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर खाली x होता तो ख़त्म हो जाता, जैसे नॉर्मल e की पावर x में होता है। लेकिन अब यहाँ पर x स्क्वायर है तो आपको x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा इनटू में 2x, दैट इज़ कॉल्ड चेन रूल। और एक एग्जांपल से समझाता हूँ और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। मान लो हमारे पास हो गया log x³ + 2x होल पावर 7, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो आप कैसा भी डेरिवेटिव कर रहे हो, अगर आपको होल पावर दे दी किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको सबसे पहले पावर पे जाना पड़ेगा, सबसे पहले पावर फार्मूला लगाना पड़ेगा। पावर फार्मूला लगा के उसका डेरिवेटिव करोगे। जब भी चेन रूल लगाओगे डेरिवेटिव करते समय ध्यान रखना कि एक स्टेप में आप एक बार ही डेरिवेटिव करोगे, एक स्टेप में आप एक ही बार डेरिवेटिव करोगे। इकट्ठा 2-3 डेरिवेटिव इकट्ठा मत कर देना, एक बार में डेरिवेटिव करोगे। कैसे? अब अगर आपने होल पावर दी हुई है तो सबसे पहले लिख लो बेशक, सबसे पहले होल पावर, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, फिर कुछ एंगल दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव होगा चेन रूल में। तो पावर के अकॉर्डिंग क्या होगा, 7 पावर आगे आएगी, इसकी होल पावर एक कम हो जाएगी। चेन रूल में ऐसे ही था ना, पावर आगे आ जाती है फिर एक पावर कम हो जाती है, तो एक पावर यहाँ पर हो गई कम, ये हो गया, ये एक डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया पावर फार्मूला से। अब उसके बाद आप लगाएंगे इनटू, क्योंकि चेन रूल है, आपको कंटिन्यूस चलते जाना है। लेकिन एक बार में एक डेरिवेटिव कंप्लीट कर दिया। अब अगली बार में जब आप करेंगे तो अब इस पावर का रोल ख़त्म हो गया, पावर का कुछ लेना देना नहीं है। अब पावर का काम ख़त्म, तो हम किस पे जाएंगे, लॉग पे जाएंगे। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पर x क्या है, ये सारा का सारा इसका x है, तो लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x। x की जगह आप ये लिखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया किसका डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव। इसका काम खत्म करो, आपको क्रॉस नहीं करना क्वेश्चन में, पर एमसीक्यूज कर रहे हो तो खैर जैसे मर्जी कर लो, ठीक है, इनटू। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हो तो ऐसे क्रॉस नहीं करने। अब इसका भी काम खत्म जी, इसका भी काम खत्म। अब रह गया इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव करोगे, प्लस लगा हुआ, ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, इसका डेरिवेटिव कर दो। x³ का डेरिवेटिव हो गया 3x² और 2x का डेरिवेटिव हो गया 2, ये आ गया इनटू में। तो ये पूरा हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब आगे तो कुछ नहीं बचा ना, इसका भी डेरिवेटिव कंप्लीट, इसका भी डेरिवेटिव कंप्लीट, अब तो कुछ नहीं बचा, ख़त्म, ठीक है। अब ये आपका पूरा का पूरा डेरिवेटिव आ गया। इसको इकट्ठा करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दो, ये 7 और ये सारी चीज़ और ये सब ऊपर आ जाएगा। ये सब आ गया ऊपर, डिवाइडेड बाय ये आ गया आपके पास नीचे। तो ये तो हो गया आपके पास बेसिक डेरिवेटिव, ठीक है। ये आपको सब कुछ अच्छे तरीके से पता हो ताकि आप फिर आगे की चीज़ों को समझ सको। अब नेक्स्ट उसके बाद हम चलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब व्हाट द मीनिंग ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्या बता रहा है आपको, ये कह रहा है कि इफ द वेरिएबल x एंड y आर कनेक्टेड सो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस y एज ए फंक्शन ऑफ x। मतलब ये दोनों इस तरह से आपस में कनेक्ट हैं, इस तरह से जुड़ाव है इनका, इस तरह से गठबंधन है इनका कि आप इनको अलग नहीं कर सकते। आप y को इन टर्म ऑफ x शो नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं हम,
हमने लिया मान लो एक एग्जांपल एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आप y की वैल्यू निकाल लो इन टर्म ऑफ x? निकाल सकते हो क्या? यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर y है, मैं अगर इसको इधर रखता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूँ, तब भी y यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर आपको y को x से अलग करना मुश्किल है, इन दोनों को जुदा करना मुश्किल है। जहाँ पर दोनों की पक्की यारी दोस्ती हो x और y की, इनको आप जुदा ना कर सको, तब होता है वो इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब इसका जब डेरिवेटिव हम करते हैं तो डेरिवेटिव में क्या हो, डेरिवेटिव करना वैसे ही है बिल्कुल, जो बेसिक आप चीज़ समझ चुके हो, बेसिक डेरिवेटिव रूल समझ चुके हो, तो डेरिवेटिव तो सब वैसे ही है। अब यहाँ पर आपसे ये पूछेगा भी नहीं कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है कि आपको नॉर्मल डेरिवेटिव करना है, आपको dy/dx फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है मतलब दो फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अगर x के साथ कोई कॉन्स्टेंट होता तो हम डायरेक्ट कर देते, लेकिन यहाँ x है और y है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे, x का डेरिवेटिव कर देंगे 1, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव और वाई स्क्वायर रहेगा एज इट इज़। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज़, प्लस अब पहले वाला एज इट इज़ रहेगा, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे, अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा 2y, जैसे एक्स स्क्वायर का करते हैं आता है 2x, इसका डेरिवेटिव 2x होता है, वाई स्क्वायर का करोगे आप 2y आएगा, लेकिन भाई यहाँ पर y है, यहाँ पर y है। अभी क्या बताया था चेन रूल में, डेरिवेटिव हमेशा चेन रूल लगता ही लगता है। यहाँ पर चेन रूल हम प्रॉपर नहीं लगा रहे, क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि x है, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, लिखो या 1 मत लिखो, लेकिन y का डेरिवेटिव तो 1 नहीं होता ना, y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो इसलिए जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहाँ पर x जब इसका y स्क्वायर का आप डेरिवेटिव लिखोगे तो लिखोगे 2y इंटू में dy/dx माइनस, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ भी देखो मल्टीप्लाई में दोनों ये, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बना आपके पास 2x, y में क्या करेंगे एज इट इज़ रखेंगे, अभी रिलैक्स करने दो उसे, प्लस अब क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर हमें एज इट इज़ रखना है। ठीक है, और y का डेरिवेटिव करना है, तो y का डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं हम, dy/dx इक्वल्स टू में क्या है, कांस्टेंट है, खाली कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट खोल के जो चीज़ें dy/dx के साथ है उनको अलग कर दो, इसको लिख दिया मल्टीप्लाई करके, इसकी ब्रैकेट खोल के लिख दिया, dy/dx ये है और ये है, तो dy/dx कॉमन निकालो, इसको और इसको दोनों को उधर ले जाओ, तो वाई स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म इधर चली जाएगी, तो ये बन गया आपका डेरिवेटिव। ये आ गया आपका आंसर। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हम आगे चलते हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने से पहले लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है, क्योंकि इनके बिना आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो। तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको सिलेबस में अलग से नहीं लिखा हुआ है उसने, अगर आप सिलेबस देखोगे तो अलग से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन करने जाओगे तो वहाँ पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आ सकता है, तो इसलिए इसको कर लेना, छोड़ना मत। तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग में क्या कह रहा है कि भाई अगर आपके पास यहाँ बेस में a b c कुछ भी हो सकता है, वो बेस सब में अगर यहाँ b लिखा है तो हम बेस सब में b लगाते चलेंगे, और नॉर्मली बेस हम ज़्यादातर लिखते ही नहीं है, हम सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log mn। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी क्या बन रही है, अगर यहाँ दो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर उन दोनों को आप अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हो log m प्लस में log n। आपको क्वेश्चन में बेस मेंशन है तो मेंशन कर दो, नहीं है तो मत करो। अगर यहाँ पर डिवाइड में है तो डिवाइड में तो अलग अलग करोगे तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, log m माइनस log n, ये नहीं आएगा इधर, log m माइनस log n खाली। यहाँ पर m की पावर p है, अब m की पावर p है तो p आगे आएगी। ठीक है, जो p पावर है ना वो आगे आ जाएगी, और बाकी सब एज इट इज़ रहेगा।
ठीक है, जैसे मान लो ये ऐसे लिखा हुआ है log a की पावर b, तो b आगे आ जाएगा आपके पास और यहाँ आ जाएगा log a। log 1 कहीं पर आएगा, सीधा उठा के 0 कर दो। log 1 की वैल्यू 0 होती है। बेस और आर्ग्यूमेंट अगर ये दोनों सेम आ जाएं, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी e है, यहाँ भी e है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 होती है। जब भी बेस सेम होगा तो वैल्यू हमेशा 1 होगी। और यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर ये दोनों बेस सेम है और यहाँ पर ये पावर दी हुई है, तो पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर, कौन से वाली, पावर वाली, ये x आ जाएगा आगे, मतलब ये ऐसे बनेगा x, फिर यहाँ क्या रह जाएगा log b टू द बेस b। अब ये क्योंकि 1 के बराबर होता है तो ये हो जाएगा x इंटू 1 यानी x, तो ये बन जाएगा। तो ये लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको लॉग के क्वेश्चंस में यूज़ करनी है और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको यूज़ करना कहाँ है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। हम लॉग डिफरेंशिएशन पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको यूज़ कहाँ पर करना है, कैसे करना है ये भी पता है, लेकिन कहाँ पर करना है ये नहीं पता लगता। तो जहाँ दो चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर आपको 2 से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में या डिवीज़न में दे दिए तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाओ। 2 से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में या डिवीज़न में दे दिए तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाओ। अगर आपको एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज़ आल्सो वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, जैसे x की पावर हो x, तो लगाओ आप लॉग फंक्शन। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ तब जाके इसका डेरिवेशन होगा। जैसे मान लो हम इसी का कर लेते हैं x की पावर x, इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, इसको मैंने y मान लिया, तो आपको क्या करना है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। लॉग की प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, लॉग तो ले लो, भले लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हमने लॉग लिया, यहाँ पर हमने लॉग लिया, तो यहाँ पर जो लॉग की प्रॉपर्टी पावर वाली लगेगी ना, ये पावर आगे आ जाएगी, ऐसे बन जाएगा x log x। अब एक फंक्शन आपके पास ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, 2 फंक्शन आ गए मल्टीप्लिकेशन में। अब आप डेरिवेटिव कर सकते हो, तो log y का डेरिवेटिव करेंगे 1/y dy/dx, x का डेरिवेटिव होगा 1 log x एज इट इज़, प्लस x एज इट इज़ रहेगा, log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, इससे ये कैंसिल, इस y को आप इधर लेके जाएंगे तो dy/dx आपका बन गया y इंटू में log x प्लस 1। ये आ गया आपके पास इसका डेरिवेटिव। y की जगह पर इस y की जो वैल्यू है x की पावर x वो पुट कर देंगे, बस x की पावर x log x प्लस 1, ये बन गया इसका डेरिवेटिव। तो जहाँ पर फंक्शन भी बेस हो, पावर भी बेस हो, वहाँ लगा दो लॉग। जहाँ पर 2 से ज़्यादा फंक्शन हो, जैसे मान लो एक फंक्शन आ गया आपके पास x प्लस 2 की पावर 3, x प्लस 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 की पावर x प्लस 4 की पावर 5, इसका डेरिवेटिव करना है हमें। अब इसमें अगर आप सोचो क्वोशिएंट रूल आप लगा दो, भाई लगा तो सकते हो, क्वोशिएंट रूल भी आप लगा सकते हो इसमें, लेकिन बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो जहाँ भी 2 फंक्शन आपको दे रखे हों, 2 से ज़्यादा फंक्शन दे रखे हों, तो वहाँ पर आप लो लॉग। तो लॉग हमने यहाँ पर लिया, लॉग हमने यहाँ पर लिया, ठीक है, लॉग यहाँ, लॉग यहाँ, लॉग यहाँ। अब हमने क्या करा, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, तो उसके अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई में है ये तो हो जाएगा प्लस, और जो डिवाइड में था ये हो जाएगा माइनस। इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों वाली प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी इकट्ठी लग गई। अब एक प्रॉपर्टी और लगेगी, क्योंकि यहाँ पर पावर भी आ रखी है, तो यहाँ पर जो यहाँ प्रॉपर्टी लगाई थी हमने, पावर को आगे ले आए थे, वही प्रॉपर्टी अब वहाँ भी लगा दो। अभी तक डेरिवेटिव नहीं करा, अभी तक तो बस लॉग से सिंप्लीफाई हो रहा है। 2 log x प्लस 2, 3 log, सॉरी 4 है यहाँ पर, जो भी पावर दे रखी हो, यहाँ पर 3 था तो यहाँ भी 3 करो भाई, नहीं या फिर कमेंट बॉक्स में कहोगे सर ये गड़बड़ हो गई। 4 log x प्लस 3 और माइनस 5 log x प्लस 4। अब इसका आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसको रब कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो जिसको ले लेना। अब उसको हम डेरिवेटिव करते हैं, log y का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1/y,
डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है किसके साथ, लॉग के साथ, तो डेरिवेटिव लॉग का करना है, कांस्टेंट का नहीं करना। तो कांस्टेंट एज इट इज़ लिखो 3, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो x की जगह यहाँ पर x + 2 है। अब उसके बाद क्योंकि चेन रूल पूरा लगाना है आपको, x + 2 का डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2 का 0 हो गया, 1 + 0 1, तो 1 आ रहा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और आ रहा होगा तो लिखो। यहाँ पर करोगे आप 4 log x + 3 है, तो ये बन जाएगा 4 इंटू में log का डेरिवेटिव 1/x + 3, फिर यहाँ 1 + 0 आएगा, मत लिखो, फिर यहाँ आ जाएगा 1/x + 4। अब इस y को आप इधर ले जाओ, इधर से आ गया 3/x + 2, 4/x + 3, 5/x + 4। तो अब यहाँ पर सिर्फ आपको y की वैल्यू पुट करनी है, आपका डेरिवेटिव हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करना है। अब अगर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अलावा और हमारे पास क्या है भाई, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। कहाँ गया भाई, ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके बाद फिर पैरामीट्रिक फंक्शन, ये दो हमारे पास और बचते हैं बस। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या है भाई, हायर ऑर्डर का मतलब हो गया एक से ज़्यादा बार डेरिवेटिव। तो पहली बात तो उसको लिखना आपको आना चाहिए। अगर हम लिखते हैं y, फंक्शन y है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, इसका सेकंड डेरिवेटिव होता है d2y dx², इसका थर्ड डेरिवेटिव होता है d3y dx³। इस तरह से लिखा जाता है ये, ठीक है। लिखने में गलती मत करना, आपने गलत लिख दिया तो भी आपके मार्क्स कट सकते हैं वहाँ पर। और अगर यही चीज़ें आपको दूसरी टर्म में लिखनी हो, ऐसे फर्स्ट डेरिवेटिव को ऐसे भी लिखते हैं y1, ठीक है, या फिर y2 इधर, थर्ड डेरिवेटिव y3, कई बार ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश। अगर फंक्शन f(x) की फॉर्म में है तो आपको मिलेगा f डैश x फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश x, थर्ड डेरिवेटिव f ट्रिपल डैश x। तो इस तरीके से ये लिखने के तरीके होते हैं अलग अलग, कहीं पर लिखा हुआ किसी भी तरीके से मिल जाए, आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन सा डेरिवेटिव है। ये निकालना कैसे, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करना है बस, और कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है इसमें। भैया आपको जैसे y दे दिया इसने कि log x + 2 इसकी पावर 3, इसका डेरिवेटिव करना है। तो पहले तो आपने log की प्रॉपर्टी लगा ली, 3 log x + 2, ठीक है। अब आपने डेरिवेटिव करा तो 3 तो कांस्टेंट है, log का डेरिवेटिव आ गया ये, तो ये बन गया आपके पास 3/x + 2। अब इसका करना है आपको डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव करोगे यानी सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव करोगे, यहाँ ऊपर कांस्टेंट है, ऊपर कुछ नहीं है। ऊपर अगर कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 1/x⁴n वाला फार्मूला लगाकर। तो यहाँ पर क्योंकि खाली x है, उसके साथ में कुछ कांस्टेंट दे रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और नहीं तो आप क्वेश्चन रूल लगा के करो, जैसा आप कन्वीनियंट हो ऐसा लगा के करो। इसका डेरिवेटिव हो गया -3/x + 2 का स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट रूल लगा दिया 1/x⁴n वाला, ठीक है। अगर आपको थर्ड डेरिवेटिव करना है इसी का, तो मान लो ये आपके पास अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसका डेरिवेटिव करना है, बस इतना ही है। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा +6/x + 2 की पावर 3। यहाँ भी मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, तो इसलिए फार्मूला डायरेक्ट याद होगा तो आपका बहुत टाइम बचेगा, नहीं तो आप इसमें क्वेश्चन रूल लगाते फिरोगे, आपका टाइम खाली बेकार ही जाएगा, आंसर तो वही आना फिर भी। तो जितनी बार भी आपसे डेरिवेटिव पूछा जाए उतनी बार आप डेरिवेटिव कर सकते हो उसमें। उसके बाद डेरिवेटिव हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या है, क्या खास बात है, पैरामीट्रिक फंक्शन में बता रहा है आपको कि व्हेन x and y आर कनेक्टेड, x and y आर कनेक्टेड विद सम अदर वेरिएबल, then we can say x is the parametric function of y, और if y is called the parametric function of x। ठीक है, x और y किसी दूसरी पार्टी से कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों के दोनों किसी दूसरी पार्टी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे x इज ए पैरामीट्रिक फंक्शन ऑफ y, या फिर हम बोलेंगे y इज ए पैरामीट्रिक फंक्शन ऑफ x। ठीक है, जैसे x यहाँ पर क्या आ रहा है ft, y क्या यहाँ पर gt, तो यहाँ भी t है यहाँ भी t है, तो t यहाँ पर एक पैरामीटर है जो इन दोनों को बांध रखा है, जिसने इन दोनों की डोर जिसके हाथ में है, किसके हाथ में, t के हाथ में है।
तो आपको डेरिवेटिव तो निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन बीच में टी आ रहा है तो उस टी को भी आपको यूज़ करना है। और टी को कैसे यूज़ करोगे, आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे डी एक्स बाई डी टी, आप यहाँ से डेरिवेटिव निकालोगे डी वाई बाई डी टी। आपको निकालना क्या है, आपसे पूछा गया डी वाई बाई डी एक्स, तो आप डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकते हो, डी वाई बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ पुट करेंगे डी टी बाई डी एक्स, जो वैल्यू यहाँ पर आई है उसको रेसिप्रोकल करके यहाँ पर पुट कर दो, वो आ गया आपके पास डी टी अपॉन में डी एक्स, दोनों को सिंप्लीफाई करो आपके पास बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। एक क्वेश्चन से और समझा देता हूँ आपको मैं, पैरामेट्रिक फंक्शन का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे यहाँ पर आपको करना है डेरिवेटिव। कहाँ गया भाई पैरामेट्रिक, छोड़ो अगले पे चलते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन ले लिया हमने एक, ये कहता है x इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। y आ गया हमारे पास a t की पावर 4, t हो सकता है, p हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर t आ रहा है तो डिफ्रेंशिएट आपको करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब डिफ्रेंशिएट में जब आप रिस्पेक्ट चेंज करते हो, रिस्पेक्ट किसी और को देने लगते हो तो उसमें कुछ चेंजेस होता है। पहले x को रिस्पेक्ट देते आ रहे थे, अब हम t को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो t को रिस्पेक्ट देने की वजह से x का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, x का डेरिवेटिव होगा dx बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि आप x का डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू t, तो जिसका डेरिवेटिव करते हैं वो ऊपर आता है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के, तो ये dt आ गया। अब यहाँ से देखो 2a तो कांस्टेंट है, जो स्टार्टिंग वाले अल्फ़ाबेट होते हैं उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, a b c d e f स्टार्टिंग वाले। ठीक है, तो 2 एज इट इज़ रखो। डेरिवेटिव करना है आपको टी स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2t, बस इतना ही होगा। क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो। तो जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसको लिखेंगे सिर्फ आप 2t, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बन गया हमारे पास 4at। यहाँ पर करो y का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो a तो कांस्टेंट है, पावर आगे आएगी 4t क्यूब, तो ये बन गया डी वाई बाई डी टी। तो अब आप निकाल रहे हो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या बताया था भाई, डी वाई बाई डी टी लिखो और इनटू कर दो डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी ये है हमारे पास, डी टी बाई डी एक्स का मतलब है इसको रेसिप्रोकल करके लिखो, 4a से 4a कैंसिल, टी क्यूब को इससे काटोगे टी स्क्वायर, ये आ गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से हमें डेरिवेटिव करना है। तो ये सारे जो बेसिक डेरिवेटिव थे, जो रूल्स थे, किस किस टाइप के डेरिवेटिव होते हैं, सारे मैंने आपको बिल्कुल रिवाइज़ करवा दिए। इन सबको अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन अभी तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई। क्वेश्चन हम सुपर 30 सीरीज़ में करने वाले हैं, तो लेकिन ये बेसिक्स आपको अच्छी तरह याद होंगे तो उन क्वेश्चन को समझ पाओगे। और सुपर 30 सीरीज़ में हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं जो एग्ज़ाम में। तो जितना भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि वीडियोस आप तक तुरंत पहुँच सके। और जो बच्चे अभी तक चैनल पर नहीं आ पाए किसी वजह से, उनको चैनल पर लेकर आओ, ताकि ये जो कंटेंट का फ़ायदा है वो उन्हें भी मिले। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।